Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। I hope all of you are fine and healthy. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब सुरक्षित और तंदुरुस्त हैं। I request you to go through the Word of God each day. और मैं आपसे विनती करूंगा कि हर दिन आप परमेश्वर के वचन के साथ मनन करें। It will make your burdens lighter. आपके बोझ को वो हल्का करेगा। And that is what we read in the Gospel according to John. और यही बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। In John's Gospel, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में the word life is used more 36 times. और जीवन जो शब्द है वो 36 बार उपयोग किया गया है। That means though we are living in this world, हालांकि हम इस संसार में जीते हैं, we can be living a dead life. हम एक मृत्युमय जीवन भी बिता सकते हैं। Though we switch on lights in our homes, भले हम अपने घरों में प्रकाश डालें, or though we walk in light which is lighted by the world, और संसार के प्रकाश में भले हम चलें, though we may be walking in sunlight, हम हो सकता है सूर्य के प्रकाश में चलें, but remember all this was created by God. लेकिन याद रखिए कि ये सारी बातें परमेश्वर ने ही सृष्टि की है। That light is not enough for you to live. और ये प्रकाश जो संसार का है वो आपको जीवन बिताने के लिए काफी नहीं है। That light, in spite of living in that light, you may live in darkness. भले आप उस प्रकाश में जीवन बिता रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप एक अंधकार में ही हैं। The verses John 1, chapter 1 to 5, और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 1 से 5वां वाक्य, word after word is signs. और हर शब्द के बाद या हर वचन के बाद वहां पर साइंस है ज्यादातर। And everything about this creation is recorded here. और सब कुछ इस सृष्टि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। In verse 2, we read like this: और दूसरे वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, He was in the beginning with God. यही आदि में परमेश्वर के साथ था। In verse 1, we read that और पहले वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And it is this Word that created life. और यही वचन जीवन दिया। And this Word created life from a non-existent thing. और यही वचन एक निर्जीवन चीज से जीवन दिया। Or in other words, the non-living things became a source of energy for a living thing. एक निर्जीव वस्तु एक जीवन रहित वस्तु में बदल गया। Or that means the non-living things and the living things become interdependent. और निर्जीव वस्तु और जीवन रहित वस्तु एक दूसरे पर निर्भर होने लगे। It was God's creation. ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। It was God's design. और ये परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया है। And remember, this Word was there in the beginning. और याद रखिए कि ये वचन जो था वो आदि में था। And this Word was with God. और यही वचन परमेश्वर के साथ था। And all things that we see around us were made through Him. और ये चारों तरफ जो भी बातें हम देखते हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया। And remember, Bible also says it was made for Him. और वो बाइबल ये भी कहती है कि वो ये सारी बातें उसके लिए बनाई गई। Be it the plants, be it the deserts, be it the snow-clad mountains, everything was created by Him and for Him. और जो कुछ भी हो, भले वो पेड़ पक्षियां, ये पहाड़ या मरुस्थल, ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। My dear brothers, your skin color, your attire, everything, your shape, posture, everything is God's design. और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कुछ भी आपके है, जो रूप है, जो रंग है, ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया है। Even your eye color, your lip, everything is God's design. आपके होंठ और आपकी आंखों की जो रंग है, ये सब परमेश्वर ने ही रचा है। And without Him, nothing was made. और उसके बिना कुछ भी नहीं बना। In verse 4, it says, In Him was life. और चौथे वाक्य में कहते हैं कि उसमें जीवन था। The question is, that means are we not living? तो फिर सवाल ये है कि क्या हम जीवित नहीं है क्या? If the point is, ये बात ये है कि in Christ we have life. यीशु मसीह में हमारा जीवन है। Because He was, He is, and He is to come. क्योंकि वो था, वो है और वो आने वाला है। And that means you need Jesus Christ to live an eternal life. यानी कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है एक अनंत जीवन जीने के लिए। And in Jesus Christ you will have life in abundance.
और यीशु मसीह में ही आपको एक भरपूरी का जीवन हो सकता है। What sort of life is that going to be? और वो जीवन क्या होगा? That means when you accept Jesus Christ or believe in Jesus Christ, इसका मतलब जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते या यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, he is also said as to be the light. और उसे जीवन ज्योति भी कहा गया है। That means in this world there is darkness, इसका अर्थ ये है कि संसार में अंधकार है, a life without God. एक जीवन जो बिना परमेश्वर का। That means it is full of darkness, इसका मतलब पूरी एक तरह से ये संसार में अंधकार है, which is against God. और जो परमेश्वर के खिलाफ है। And God, Jesus Christ came into this world to give you life and to live in light. और यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो आपको जीवन दे और वो ज्योति आप में प्रदान करे। Do you want that light? क्या आप उस ज्योति को चाहते हैं? Author of this gospel, और इस सुसमाचार के लेखक जो हैं John, यूहन्ना, he has experienced that light. उसने अपने जीवन में इस प्रकाश का अनुभव किया। Jesus Christ one day took him to the mount, और यीशु मसीह एक दिन एक पहाड़ पर उसे लेकर गए, and there Jesus Christ revealed himself. और वहां पर यीशु मसीह ने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया। And it is recorded in Matthew chapter 17. और ये बात मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वें अध्याय में दिया गया है। After 6 days, 17:1 says that after 6 days Jesus took with him Peter, James, and John his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। That means Jesus Christ was seen by John in its original form. और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह को यूहन्ना ने सही रीति से वहां पर देखा, And he was amazed. और वहां उसे देखकर वो आश्चर्यित हो गया। And Peter says, "Let us be here itself." और पतरस फिर वहां पर बाद में कहता है कि हम आइए हम यहीं पर रह जाएं। People who are experienced or lived in that light want to stay with Jesus Christ. लोगों ने जिसने इस प्रकाश का अनुभव किया वो हमेशा यही कहेंगे कि आइए हम यहीं पर यीशु मसीह के साथ रह जाए। It is a personal relationship and a permanent relationship with God Himself. और ये एक व्यक्तिगत संबंध है और ये हमेशा का एक संबंध है परमेश्वर के साथ। And that is why John the Gospel says, और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, John 12:46 says that, और 12वां अध्याय उसका 46 वाक्य, Jesus says, "I have come as light into the world, and that the world, whoever believes in me, should not abide in darkness." और मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, Yes. ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। That means you have to believe in Him. इसका मतलब ये है कि आपको उस पर विश्वास करना है। If you believe in Him, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं you will not abide in darkness, तो फिर आप कभी भी अंधकार में नहीं बसोगे, and your life will be full of light, और आपका जो जीवन होगा वो ज्योति से भर जाएगा, and others will be able to see that light. और दूसरे भी उस ज्योति को देख पाएंगे। The reason others don't recognize it is, और कारण क्या है जो दूसरे लोग इस बात को नहीं पहचान पाते हैं, or the reason why people don't recognize us is, और कारण क्या है कि लोग हमें कई बार नहीं पहचान पाते हैं, we don't abide in that light. क्योंकि हम उस ज्योति में नहीं बस रहे हैं। We just come and go, हम जरा सा आते हैं और फिर चले जाते हैं, and our life is full of darkness, और हमारा जीवन जो है पूरा अंधकार से भर जाता है, and our thoughts are dark, और हमारी जो सोच है वो अंधकार से भरा our है, intentions are dark, और हमारे विचार जो है वो भी अंधकार से भरा and है, therefore our work is also dark. और इसलिए हमारे कार्य भी अंधकार से भर जाता है। And this word, और इस वचन में it can differentiate or divide the thoughts and intentions. और ये वचन सारे विचारों को और सोच को दो भाग में अलग कर दे सकता है। Therefore the light is there.
और इसीलिए वो ज्योति वहाँ पर है and the darkness is also there. और अंधकार भी साथ साथ में वहाँ है। Do you want to follow that light? क्या आप उस ज्योति का पीछे चलना चाहते हैं? If you follow that light, यदि आप उस ज्योति के पीछे चलते हैं you will not walk in darkness. तो फिर आप निश्चय ही उस अंधकार में नहीं चलेंगे You will have light of life. और आप में ज्योति का जीवन होगा। Let us enjoy that light of life. और आइए हम उस ज्योति के जीवन को आनंद करें। Let us, my dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, Jesus Christ was eternal, यीशु मसीह जो था अनंत काल के लिए था and therefore He can give you eternal life. और इसीलिए वो आपको अनंत जीवन दे सकते He हैं was part of the creation, और वो इस सृष्टि के एक भागी हैं and He was part of every design of this world, और वो इस संसार के हर एक सृष्टि के भागीदार हैं and therefore an eternal God can give you eternal light. और वही अनंत काल परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे सकता है। But eternal life has to be followed. लेकिन वो अनंत जीवन का आपको के पीछे आपको चलना होगा The eternal light has to be followed. और वो अनंत ज्योति जो है उसके पीछे चलना होगा। Let us not be fooled, आइए हम मूर्ख न बन जाए because we will feel that we are living and we have light. क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम जीवन बिता रहे हैं तो हमारे में निश्चय वो ज्योति भी है। Without Jesus Christ, you will not be able to abide in life and abide in dark. You will be abiding in darkness. और बिना यीशु मसीह के आप कभी भी ज्योति में नहीं जीवन बिता पाओगे और आप में अंधकार बसने लगेगा। And let us abide in light. और आइए हम यीशु मसीह उस ज्योति में हम बसे रहे And therefore, we will have a personal relationship and a personal communion with Christ. और ताकि हमारा एक व्यक्तिगत संबंध और एक साथ होगा यीशु मसीह के That is साथ। why verse 5 says that और इसीलिए 5वां वाक्य एक कहता है the light shines in darkness and the darkness has not overcome it. ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। Let us follow it, let us abide in it. आइए हम उसके पीछे चले और हम उसमें बसे। Let all kinds of darkness get away from our life. सारे प्रकार के अंधकार हमारे जीवन से निकल जाए। Let us cherish that light and enjoy that light. आइए हम उस ज्योति का आनंद ले और उसमें बसते रहे। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।